नमस्कार। अ, हमने अभी पीछे वीडियो में देखा है कि बेड सोर क्या होता है और नर्सिंग केयर से कैसे इसका इलाज करते हैं। और इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसमें सर्जन का क्या रोल है या हम कहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बेड सोर के इलाज में और प्रेशर सोर के इलाज में। सबसे पहले जब बेड सोर आता है तो हम एज ए क्लिनिशियन हम देखना चाहते हैं कि ये कौन से डिग्री का बेड सोर होता है। हम इसको क्लासीफाई करते हैं 1 2 3 4 अलग अलग कैटेगरी के हम बनाते हैं, इसको ग्रेडिंग कहते हैं। और उसके बेसिस पे हम आगे इलाज प्लान करते हैं। यदि सुपरफिशियल है, बहुत ही पतला उसमें ज़ख़म है, तो इसको हम नर्सिंग केयर से ठीक कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि नर्सिंग केयर में हम बेड सोर के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, उसको हर 2 घंटे पेशेंट का चेंज ओवर करते हैं, पोजीशन जो है अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं, बैक का बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, ब्लैडर बाउल का ख्याल करते हैं, बहुत अच्छे नर्सिंग केयर देते हैं। यदि अच्छे से नर्सिंग केयर दिया जाए तो जो सुपरफिशियल बेड सोर्स हैं, बेड प्रेशर अल्सर्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं। उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, उसके लिए बराबर ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ऐसे में काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसिंग मटेरियल हैं, सिल्वर सल्फाडाइजिन लगा करके उसमें फोम वाली ड्रेसिंग होती है, उसमें अलग अलग शीट्स आते हैं बहुत सारे। तो वो जो है ऐसे ऐसे ड्रेसिंग होते हैं जिसमें अंदर का पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ऐसे ड्रेसिंग मटेरियल लगाने से उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है और इसमें हीलिंग प्रोसेस इम्प्रूव होती है। और मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं जो ड्रेसिंग में काम आते हैं। कुछ को रोज़ बदलना पड़ता है, कुछ को 4 या 5 दिन में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। और यदि अच्छे से ड्रेसिंग किया जाए और अच्छे से इसका नर्सिंग केयर किया जाए तो सुपरफिशियल अल्सर अपने आप हील हो जाता है, उसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन होता है। कुछ मरीज़ों में बहुत सुपरफिशियल होता है, वो 15 से 20 दिन में हील हो जाता है यदि अच्छे से ख्याल किया जाए और पट्टी किया जाए। लेकिन कुछ थोड़ा सा डीप होता है, लेकिन स्टिल हम उसको सुपरफिशियल के कैटेगरी में मानते हैं। वो हो सकता है 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लग जाए, लेकिन ये सब हील हो जाते हैं, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ में कभी कभी हमको उसमें यदि मान लो पस दिखता है या इन्फेक्शन दिखता है तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ यूजुअली ड्रेसिंग में आजकल बहुत अच्छे एंटीबायोटिक लगा हुआ आता है, उसके लिए हमको ओरल एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, इंजेक्टेबल देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये डॉक्टर के डिसीजन के ऊपर है जो ट्रीट कर रहा है कि देना है कि नहीं देना है, ही विल डिसाइड। बट ये नॉर्मल तरीका है। सर्जन का रोल सुपरफिशियल में यही है कि अच्छे से ड्रेसिंग किया जाए, अच्छे से ड्रेसिंग मटेरियल की चॉइस की जाए और साथ में नर्सिंग केयर की जाए। लेकिन जब डीप हो जाता है तब सर्जन का रोल बहुत अहम मुद्दा है। जब डीप हो जाता है ग्रेड 3 ग्रेड 4, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें साइनसेस बन जाते हैं, जिसमें हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत दूर तक इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इसमें हमारे सर्जरी का बहुत उपयोग होता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं कि पहले तो हम नर्सिंग केयर करते हैं ताकि जो ज़ख़म है वो साफ़ हो जाए। जब ज़ख़म साफ़ हो जाता है तो उसको हम फ्लैप सर्जरी कहते हैं। फ्लैप सर्जरी में हम स्किन ला करके उसको कवर करते हैं, अल्सर को। स्किन के साथ में हम फैट लाते हैं और यदि पॉसिबल हुआ तो उसमें आसपास का मसल भी लाते हैं ताकि उसमें एक कुशनिंग इफ़ेक्ट हो जाए, एक गद्दी सा बन जाए जहाँ पर ज़ख़म है उसके ऊपर, ताकि फिर से अल्सर ना हो। तो इसको हम कहते हैं फ्लैप सर्जरी। अब बहुत सारे टाइप के फ्लैप्स होते हैं, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली जो फ्लैप होते हैं वहीं के आसपास के चमड़ी को हम एडजस्ट करके बनाते हैं। और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है यदि अच्छे से इसका ऑपरेशन किया जाए। जब ऑपरेशन करते हैं तो सारे इन्फेक्टेड मटेरियल को निकालते हैं, उसके बाद फिर ये फ्लैप सर्जरी करते हैं। और इस फ्लैप सर्जरी के साथ में हम कभी कभी जहाँ से फ्लैप लेते हैं वहाँ पर स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। जब ऐसे ऑपरेशन करते हैं तो हमारे को ऐसे मरीज़ों का ऑपरेशन के बाद में डबल ख्याल करना पड़ता है। डबल ख्याल इन द सेंस कि हमें नर्सिंग केयर जो पहले ऑपरेशन के पहले जो हमने किया था या हमने बताया था वो तो करना ही है, साथ में हमको 100% ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर फ्लैप हुआ है, जहाँ हमने स्किन ग्राफ्ट लगाया है, वहाँ पर प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और यदि प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ ज़ख़म बहुत जल्दी बनता है। तो प्रेशर
हटा देने से इसका अल्सर होने के चांसेस कम होते हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स, जब तक कि हीलिंग नहीं होती है तब तक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में नर्सिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑपरेशन से पहले है। तो चेंज ऑफ पोजीशन, गुड न्यूट्रिशन, गुड केयर ऑफ बैक, ये सब बहुत, बैक एंड बेड बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बेड सोर सबका इलाज है, कोई भी ऐसा बेड सोर नहीं है जो अनट्रीटेबल है, लेकिन ये सब क्योरेबल नहीं है। टेक्निकली जो है क्योर मतलब ये है कि आप उसके बारे में भूल जाओ, कोई भी हुआ नहीं, कभी उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, ऐसा क्योरेबल है। लेकिन बेड सोर जो है ट्रीटेबल है, हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको लाइफ लॉन्ग हमको ख्याल करना पड़ेगा। और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि सब बेड सोर मरीज़ों को, या जो मरीज़ जिनको पॉसिबल है, पैरालिसिस है, ओल्ड पेशेंट्स हैं, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, इनको हमेशा नर्सिंग केयर अच्छे से मिलना चाहिए ताकि बेड सोर ऐसे पेशेंट्स में ना हो। ये एक हमारा एक प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर इज़ एसेंशियल, और एक बार बेड सोर हो गया तो वो कभी लाइफ लॉन्ग क्योर नहीं हो सकता। इसलिए हमको शुरू में ही अच्छे से नर्सिंग केयर करनी चाहिए, अच्छे से उसका ख्याल करना चाहिए ताकि हमारे मरीज़ में, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं उनमें बेड सोर नहीं हो। प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।